जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट थे जिन्होंने 2025 के अंदर नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 के अंदर फॉर्म फिल कर लिया और प्रिपरेशन है वो शुरू कर दी। अब उनके कॉल्स एंड मैसेज आ रहे हैं कि इन लास्ट के 15 से 20 दिन शेष रहे हैं, इस 15 से 20 दिन के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स है वो 90 प्लस क्रॉस कर जाए। तो ऐसा 15 से 20 दिन के अंदर क्या करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आपने उस जो फॉलो कर लिया, शेड्यूल को फॉलो कर लिया, तो आपके एग्जाम के अंदर है वो 90 प्लस स्कोर आसानी से आ जाएंगे। लेकिन 75 स्कोर हर कोई स्टूडेंट वो क्रॉस कर सकता है, लेकिन 90 प्लस स्कोर आपको कैसे क्रॉस करना है वो इसके अंदर बताने वाला हूँ। यही जो लास्ट के जो 15 से 20 दिन के शेष है, यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ, तो सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। लास्ट के जो 15 से 20 दिन के टाइम शेष है, इसके अंदर आपको कैसे टाइम शेड्यूल करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, सभी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 15 से 20 दिन का टाइम शेष है, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, नीट के स्टूडेंट हो या फिर आपने एम्स बी एस नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल फॉर्म फिल किया हो या फिर नीट से बी एस नर्सिंग के अंदर आए हो, तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और 15 से 20 दिन के अंदर आपको कैसे एम्स बी एस नर्सिंग के अंदर एम्स के अंदर सिलेक्शन लेना है, या फिर एम्स बी एस नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एम्स पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन है वो कैसे पक्का होगा इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो 25 डेज एक्शन प्लान ये मैंने काफ़ी थोड़ा पहले बनाया था, इसलिए मैं आज 15 से 20 दिन का टाइम शेष रहा, लेकिन मैंने 25 दिन पहले बनाया था। तो आज इसके लिए आपको मान के चलना है, 15 से 20 दिन का शेड्यूल मान के चलना है। तो 15 से 20 दिन डेज एक्शन प्लान। सबसे पहले बात करें तो 10 डेज या फिर किसी का आप 7 डेज 6 डेज कह सकते हो। कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्ड के अंदर क्या करना है, ना तो आपको इसके अंदर अभी आपको 15 से 20 दिन के अंदर न तो आपको कोई नया टॉपिक उठाना है और ना ही कोई नया कंटेंट उठाना है और नया चैप्टर, किसी भी प्रकार का नया टॉपिक नहीं उठाना है। तो फिर क्या करना है, आपको करना है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ओनली फॉर जो भी आपने पढ़ रखा है या फिर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ओनली फॉर कोई नया टॉपिक या कोई नया चैप्टर उसको या कोई नया कंटेंट नहीं उठाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10 डेज फुल रिवीजन। फुल रिवीजन के अंदर क्या करना है आपको, फुल रिवीजन के अंदर ओनली फॉर एमसीक्यू रिवीजन करना है। आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ के रखे होगे या फिर आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में पढ़ रखे होगा, तो आपको भी क्या करना है, इनसे 10 दिन का रिवीजन कैसे करना है, एमसीक्यू ओनली फॉर रिवीजन करते हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर ही रिवीजन करना है, ठीक है। अब साथ में क्या है, स्पीड प्रैक्टिस। स्पीड प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है आपको कि साथ में एक जो वॉच टाइम जो घड़ी लेके साथ में बैठ जाना आपको, कि आपको जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो जाए और कितने टाइम के अंदर आप पेपर सॉल्यूशन कर सकते हो, कौन कितने जो टाइम के अंदर आप एक एमसीक्यू सॉल्व करते हो। तो आपकी ये हैबिट स्पीड होनी चाहिए कि आप 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री का। लेकिन बायोलॉजी का जो एमसीक्यू होता है वो आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना होगा, क्योंकि यदि आप बायोलॉजी को कम टाइम दोगे तो आपको बस शेष टाइम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हेल्प रहेगी उसके अंदर, क्योंकि यदि टाइम जितना बचाओगे बायोलॉजी के अंदर उतनी आपको हेल्प है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मिलेगी। तो आपके रिवीजन के अंदर ओनली फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और साथ में स्पीड प्रैक्टिस करनी है, साथ में वॉच लेकर बैठ जाना है कितने टाइम के अंदर कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, और साथ में अपना टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10 डेज के लास्ट के जो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है वो बेहतर होगी। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, हर टॉपिक्स के जितने भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करो, हर कंसेप्ट के, हर चैप्टर के, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने ज़्यादा एमसीक्यू और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपका जो है स्टडी है वो बेहतर होगी। और वीक टॉपिक जो है उसकी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और ज़्यादा उस चैप्टर के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। जो वीक टॉपिक है उसको वापस पढ़ो और उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू रिवीजन करो। जितने ज़्यादा जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टडी है वो बेटर होगी। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट, तो एक तो आपको दिन में लगभग 4 से 5, अभी आपके पास है वो टाइम है वो 15 से 20 दिन का टाइम से, लेकिन ये 15 से 20 दिन टाइम के अंदर आपको लगभग एक दिन के अंदर 4 से 5 है वो मॉडल मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो मॉक टेस्ट शेड्यूल क्या रहने वाला, तो मॉक टेस्ट आपको एक तो मॉर्निंग के अंदर, एक आपको दोपहर के अंदर और एक आप नाइट के अंदर और एक आपको दिन में, और या फिर
दोपहर और आफ्टरनून या फिर इवनिंग के अंदर और नाइट के अंदर, एक मॉर्निंग के अंदर, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग और नाइट के अंदर। ये चारों टाइम आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, वीक टॉपिक्स को क्लियर करोगे, उतनी ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके एग्जाम के अंदर स्कोरिंग को यही बढ़ावा देंगे। अब बात करते हैं फोकस, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हो, जो नया टॉपिक नहीं उठाना आपको, ओनली फॉर जो आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो तो या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर फोकस बायोलॉजी के अंदर ओनली फॉर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन से वो नहीं देखने को मिलेगा, ओनली फॉर एनसीईआरटी को आपको रीड करना है। और एप्टीट्यूड और जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कवर करना है। एप्टीट्यूड और जीके के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वीडियो के अंदर बता रखे। और टारगेट 2 के अंदर क्या करना है, आपको चैप्टर डेली चैप्टर के अंदर आपको एक बायोलॉजी को पढ़ना है और एक नॉन बायोलॉजी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको कवर करना है। लेकिन अभी टाइम कम है तो आपको दो चैप्टर, 2 बायोलॉजी के चैप्टर और 2 नॉन बायोलॉजी के चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री के, इनके आपको डेली इनके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और शॉर्ट नोट्स है, जो वीक टॉपिक्स है उनके शॉर्ट नोट्स आपको साथ में देखने हैं। और प्रैक्टिस के अंदर आपको 30 से 40 एमसीक्यू डेली करनी है। अभी आपके पास टाइम कम है तो आप 40 से 50 एमसीक्यू, या यदि आप दिन के अंदर 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपका कंसेप्ट हो आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिविजन के अंदर। रिविजन के अंदर है जो रिवाइज ऑल की नोट्स, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर की नोट्स है उनको रिवाइज करना है। एंड फार्मूला सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो फार्मूलाज आपके पास उसको सॉल्व करना है और जो उस फार्मूला सीट बनाओ उसको याद कर लो। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास फार्मूला याद है तो आपके कंसेप्ट वो आसानी से क्लियर होगा और आपके एमसीक्यू वो आसानी से सॉल्व होंगे। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पेपर्स है उनको देख लेना, उनको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख ली तो आपको पता चल जाएगा 90% की आपका कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और जीके प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड रिविजन डेली, जीके के क्वेश्चन से और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके एमसीक्यू डेली रिविजन करने हैं। अब बात करते हैं इन लास्ट के जो मॉक टेस्ट है और वीक टॉपिक्स है उसके बारे में। अटेम्प्ट ए फुल सीबीटी डेली, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो बीएस नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो डेली आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपकी हैबिटेड डर है जो आपके अंदर वो दूर हो जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, उसके आपका डर है वो दूर हो जाएगा। डेली अटेम्प्ट ए फुल सीबीटी डेली करना है आपको। उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा आपका कंसेप्ट जो टॉपिक्स है वो वीक है और आप कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने टाइम के अंदर आप वो पेपर सोल्व कर रहे हो, इन सभी के बारे में आपको देख लेना है, एनालिसिस करना है। यदि आपको कुछ चैप्टर वीक है या फिर टॉपिक्स वीक है तो उसको वापस उसके की नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ो और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और वापस उसको एनालिसिस करो। ऐसे करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। वर्क्स एंड वीक एरियाज, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर वो आसानी से उसको करेक्ट कर सकते हो। और डेली जीके बूस्टर रिवीजन, और जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 10 जीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर और उनको आपको प्रैक्टिस करना है, बूस्टर रिवीजन करना है, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर ये आपको करना है। तो ये थे, मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है कंसेप्ट बिल्डिंग और फुल रिवीजन करना है कैसे करना है, स्पीड प्रैक्टिस कैसे करनी, मॉक टेस्ट ज़्यादा जितने अटेम्प्ट करोगे उतने एग्जाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स आने के चांस रहेंगे। और वीक टॉपिक्स इसके बारे में डिटेल से मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। और नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।